सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला। भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूं बस। माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया। संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें। कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो। माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं, शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर। शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है, और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह हैं। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कह कर गई हैं पता है? कह रही थी जो हुक्म, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा। भावना ने हंसते हुए कहा और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर, कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था। बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। शादी को 2 साल हो गए, पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी, पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता। सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है, और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा। क्या करूं? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे, ऐसा क्यों कहते हो आप इतना सोचते हो वही काफी है। मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था। कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे, तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है? भावना हंसकर कहने लगी, बर्थडे फिर मन जाएगा। आपका साथ है तो सब बढ़िया है।
किया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही। समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा। मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी, फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है। पड़ोस में नई किराएदार आई है ना, मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई, जैसे मेरी बुराई कर रही हूँ, और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई। मैं दरवाजा खोलता हूँ, तुम खाना लगाओ। लो, मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर। और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए। माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा। सासू जी तूने सासू जी तूने कदर न जानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। बहू गरूरे बहू न समझा, बहू गरूरे बहू न
भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना। संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ। वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं। अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो, तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं, तो टाल दिया करो। संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे? पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिय, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो। जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो और माँ वो बात कहे तो बुरी लगती है। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है। वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। ये तो मन की बात है। प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है। अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम,
वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। क्या भरोसा है, आंख धोखा है, क्या भरोसा है। सुनो दोस्त तो शब्द दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी। रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आई, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थी। दरवाजा खोला, भावना ने देखा, मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है।
उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया? आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी। शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुनूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है? मुक्ता का आना, या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना, या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना? संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ। मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है? संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो। जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनकी दुश्मन थोड़े ही हूँ? आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में, संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा और दोनों खिलखिला पड़े। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया, कि जहां मिल गया।
तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो, तुम क्या हो, अब जो आ गए हो, जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया, कि यहाँ मिल गया। सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थी। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गईं। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा। ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर, अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी। अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी।
और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटाकर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना, जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतनी सुबह कौन विश करता है? बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना, माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना, तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी। मैंने कहा तो था तुमसे, माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा। भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी, आप इतनी सुबह? हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो, गर्मा गर्म चाय। संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है, तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया। माँ, मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी? संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी, वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं।
और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी। एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव, जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए। बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं। बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला। उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी। खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए, इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है। सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल। शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी। और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी। चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी। इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी। कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से एक गीत बज रहा था। वो गीत था ये।
आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। दिल में ओ खुदा, अब मैं क्या करूं, सर के बल या कदम से चलूं, आज मैं ऊपर, आसमां नीचे। हे ला 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 ला, ला 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 ला। झूमे जा मौज में, रुकना न जान जा, देखो ये तरंग रुकती है कहाँ। झूमे जा मौज में, रुकना न जान जा, देखो ये तरंग रुकती है कहाँ। मैं भी तेरे संग इन लहरों पे चलूं, सर के बल या कदम से चलो। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। हो टेल मी ओ खुदा, अब मैं क्या करूं, चलूं सीधी कि उल्टी चलूं। ला 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 ला, ला 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 ला। भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी, तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी, बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी, वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश हैं ना? भाभी, आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ। आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था, इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए, लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना, अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी, ये सरप्राइज आपका था? तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने?
बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया, और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आईं। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा, तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ, आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ, ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे। मेरा अपना क्या खर्च है? एक प्रीति है, एक भावना है, और मुझे तो आप भूल ही जाओ। बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।
कहलाए, हर गली का दिल धड़काए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to Sunita, happy birthday to you. फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, तारों ने गगन से तुझको ये बयाम भेजा। दुआ है ये खुदा करे है शौक तुझको, चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया। वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।